तो भाई अभी से आपके पास डेली आया करेंगी वीडियो। ठीक है। थोड़ा सा मेरे को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई। ठीक है, कोई नहीं, कल से मैं फिर दोबारा से उसी रिदम में उसी रूटीन के अंदर और मैं फिर डाल लूँगा। अभी मैं थोड़ा मतलब इतना नहीं बोल रहा, बोल भी नहीं पाया क्योंकि अंदर से नहीं आ रहा था भाई। और जब मेरे अंदर से आता है ना, तब मैं वीडियो अच्छी बनाता हूँ। ठीक है। ये वो कैब की जिसके अंदर डबल मीनिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ताकि उस आपको समझाने के लिए बस। तो आपको पता ही है, मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। देख लेना है वीडियो अगर आप देख पाओ तो। मैं बस यूँ का यूँ बोल रहा है, एक्सप्लेन भी किया, अच्छे से किया है। ठीक है। हाँ। प्लीज़ कुछ बुरा भला मत बोलना यार। ठीक है। इंसान है, इंसान के सामने आती हैं दिखते हैं, बहुत आती हैं। ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है कि कम टाइम में सीजन को कैसे क्रैक करें। तो आपका टाइम बचाने के लिए हमारे संदीप भैया ने नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स इतने बेहतरीन हैं कि पूरे मार्केट में कोई भी बुक या कोई भी दूसरे नोट्स इन नोट्स के बराबर नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इन नोट्स को पढ़ के सीजन क्रैक कर चुका हूँ और भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने में। अब ये नोट्स हैं किसी के मैथ्स में गगन प्रताप सर के हैं, इंग्लिश जयदीप सर और जीके परमार सर के। अब इन नोट्स के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई ये पहली बात तो ये नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और आपको ये नोट्स एक बार देखने जरूर चाहिए, क्योंकि इन नोट्स को लेने के बाद ना आपको ना ही कोई क्लास लेने की जरूरत है और ना ही दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत है। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संदीप संदीप है संदीप भैया की और संदीप भाई के संदीप सर और संदीप सर के बारे में मैं संदीप भैया। तो भैया आज डे 29 और आज के वोकैब की बात करते हैं भाई। ब्लैक बुक का बिल्कुल स्वाहा करेंगे भाई, ब्लैक बुक से करवा रहे हैं वोकैब। वोकैब ब्लैक बुक से बाहर नहीं आएगी, एसएससी कभी नहीं पूछता। बेस्ट ट्रिक्स और इमेजेस के साथ, और टेलीग्राम पे ही सारी चीज़ें होंगी भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं भाई। आज का काम देख लो, 581 से 600, 581 से 600 तक आपको मिक्स एंटोसाइनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 561 से लेके 580 तक। बात करते हैं इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब है। मैथ, इंग्लिश, जीके, वोकैब के मेरे हाथ से बनाए टेक्स्ट मिलते हैं आपको। वोकैब की डेली ट्रिक्स मिलती है जीके परमार सर से, मैथ्स गगन प्रताप सर से, इंग्लिश जयदीप सर से, और जीके की 25,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओगे आप तो ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएंगे सारे लिंक्स, और करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं मिक्स एंटोसाइनो 581 से लेकर 600 तक। भाई 581 देखते हैं। फाइंडिस का मतलब हो गया दुष्ट। ठीक है। फाइंड FIEND, इसको हम कनेक्ट करेंगे फ्रेंड से, और एंड मतलब अंत होना, या फिर इश मतलब इस। ठीक है। तो इस फ्रेंड का एंड कर दिया क्योंकि ये दुष्ट है। मतलब कोई अपना दोस्त होता है वो थोड़ा मतलब दुष्ट टाइप का या बेकार टाइप का निकलता है, तो उस फ्रेंड का एंड कर दिया। तो फाइंडिश का मतलब हो गया दुष्ट। इसका सिनोनिम देखते हैं क्रूएल, क्रूर। एंटोनिम देखते हैं इसका फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। अब नेक्स्ट देखते हैं फियसी। फिया से बोलना है इसको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे कभी मत जाना, सीरियल कभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछती है। ठीक है। स्पेलिंग में एरर कर दोगे अगर ये स्पेलिंग आ गई तो फियरसी जैसा लिखा है वैसे ही बोलो इसको। उग्र या आक्रामक। ठीक है। आक्रामक मतलब जो अटैक कर देता हो, मतलब उग्र हो। ठीक है। उपद्रवी टाइप। तो FIER इसको कनेक्ट करेंगे फिर CE से। ठीक है। तुम फिर से आक्रामक हो गए। ठीक है। तो तुम फिर से आक्रामक हो गए, तो फियरसी का मतलब आक्रामक। अब सिनोनिम देखते हैं इसका एग्रेसिव आक्रामक, फ्यूरियस क्रोधित, और एंटोनिम देखते हैं इसका जेंटल कोमल, और वीक कमज़ोर। अब नेक्स्ट देखते हैं फिल्थी। फिल्थी का मतलब हो गया गंदा। ठीक है। अब इसको देखते हैं फिल मतलब फिल थे, थी THY से कनेक्ट करेंगे थे। ठीक है। तो वो सब कीचड़ में फिल थे, मतलब भरे हुए थे, मतलब गंदे थे। तो फिल्थी का मतलब गंदा। सिनोनिम देखते हैं इसका डर्टी मैला। एंटोनिम देखते हैं इसका क्लीन स्वच्छ। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लैगिटियस। फ्लैगिटियस फ्लैगिटियस का मतलब हो गया कुकर्मी। ठीक है। फ्लैग से फ्लैग, अस मतलब हमारे। तो जो हमारे देश के फ्लैग को जलाते हैं वो कुकर्मी होते हैं। ठीक है। मतलब कुकर्मी मतलब जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वो करते हैं उसे कुकर्मी बोलते हैं। फ्लैगिटियस फ्लैग, अस फ्लैग, हम जो हमारे देश के फ्लैग को जलाते हैं वो कुकर्मी होते हैं। सिनोनिम देखते हैं इसका क्रिमिनल अपराधी, और एंटोनिम देखते हैं इसका
विर्टियस 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 का मतलब हो गया धार्मिक, और इनोसेंट निर्दोष। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब हो गया दिखावा करना। तो एफ एल से हम कनेक्ट करेंगे फल, आंट मतलब आंटी, ठीक है। तो फलों का आंटी दिखावा करती है, ठीक है। जो मतलब दिखावा करती तभी तो बिकते हैं। तो फ्लॉन्ट का मतलब हो गया दिखावा करना, फल आंटी, फलों का आंटी दिखावा करती है। सिनोनिम देखते हैं इसका एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब हो गया प्रदर्शित करना। एंटोनिम देखते हैं इसका कवर, ढकना। नेक्स्ट देखते हैं भाई फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब हो गया त्रुटि या दोष, ठीक है। तो एफ से हम कनेक्ट करेंगे फादर, लॉ से कानून, ठीक है। तो मेरे फादर के कानून में ही त्रुटि है, ठीक है। मतलब उन्हें मतलब अपना फादर आराम से भी समझा सकता है, ठीक है, लेकिन भाई वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो मेरे फादर के कानून में त्रुटि है, मतलब फ्लॉ मतलब दोष। सिनोनिम देखते हैं इसका डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब हो गया दोष, डिफेक्ट का मतलब हो गया दोष। और एंटोनिम देखते हैं इसका परफेक्शन, निपुणता। नेक्स्ट देखते हैं भाई 587 फ्लॉलेस, निर्दोष। अब फ्लॉ का मतलब दोष या त्रुटि। अब यहाँ पे फ्लॉलेस, लेस मतलब उसका अपोजिट निर्दोष, ठीक है। तो एफ मतलब फादर, लॉ मतलब कानून, लेस मतलब कम। मेरे फादर कानून के पास कम ही जाते हैं क्योंकि वो निर्दोष है। अब निर्दोष आदमी कानून के पास क्यों ही जाएगा, ठीक है भाई। तो कानून के पास तो कम ही जाते हैं भाई, वैसे वो अपना सब कुछ सिस्टम रखते हैं, ठीक है, और कर देते हैं काम। तो फ्लॉलेस का मतलब हो गया निर्दोष, और फ्लोटलेस, फ्लोटलेस का मतलब हो गया निर्दोष। और एंटोनिम देखते हैं इसका डिफेक्टिव, दोषयुक्त। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब हो गया क्षणिक, बहुत ही कम समय, ठीक है। एफ एल ई को हम कनेक्ट करेंगे फ्लाई से, फ्लीटिंग इसको हम कनेक्ट करेंगे मीटिंग से, ठीक है। वह फ्लाई करता हुआ बहुत ही कम समय में मीटिंग में पहुंच गया, ठीक है। तो वह फ्लाई करता हुआ बहुत ही कम समय में मीटिंग में पहुंच गया। तो सिनोनिम देखते हैं इसका मोमेंट्री, क्षणिक, ब्रीफ संक्षिप्त, एफिमेरल, एफिमेरल अल्पकालिक। एंटोनिम देखते हैं इसका लास्टिंग, लास्टिंग मतलब स्थायी। और हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब कमज़ोर, और इसको हम कनेक्ट करेंगे फिल्म मतलब फिल्म से मतलब से, ठीक है। तो वह ऐसी वैसी फिल्म देखने से कमज़ोर पड़ गया, तो फिल्म से मतलब कमज़ोर, तो फिल्म से वह ऐसी वैसी फिल्म देखने से कमज़ोर पड़ गया, ठीक है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका वीक, कमज़ोर, ठीक है, और फीबल, दुर्बल, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका स्टर्डी, मजबूत, और स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली। नेक्स्ट देखते हैं भाई फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब हो गया गंभीर न होना। फ्लिप मतलब उलटना। फ्लिप मतलब क्या होता है कि फ्लिप कर दिया किसी भी चीज़ को, मतलब उलट दिया। पैंट मतलब पैंट, उसने पैंट को उल्टा करके पहन लिया, उल्टा और पहन लिया, क्योंकि वह अपने पहनावे को लेकर गंभीर नहीं है। तो फ्लिप पैंट, गंभीर न होना। फ्लिप करके जो पैंट को पहन लेता है यार, ठीक है, वो गंभीर नहीं होता, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो उसने पैंट को उल्टा करके और पहन लिया क्योंकि वह अपने पहनावे को लेकर गंभीर नहीं है। सिनोनिम देखते हैं इसका अनएप्रिशिएटेड, अप्रशंसित। और एंटोनिम देखते हैं इसका सीरियस, गंभीर, अर्नस्ट, अर्नस्ट ईमानदार। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब पनपना, ये तो आसानी था, और ये फेवरेट है सीजीएल का। फ्लोर मतलब फ्लोर, फ्लोर मतलब जो वो होता है ना फर्श, इस मतलब इस, ठीक है। तो इस फ्लोर पर छोटे छोटे पौधे पनप रहे हैं, तो फ्लोरिश का मतलब हो गया पनपना। फ्लोर मतलब फ्लोर, इस मतलब इस, ठीक है। तो इस फ्लोर पर छोटे छोटे पौधे पनप रहे हैं। सिनोनिम देखते हैं इसका थ्राइव। थ्राइव का मतलब फलना फूलना। एंटोनिम देखते हैं इसका डीजनरेट, पतन, हिंडर, बाधा डालना। नेक्स्ट देखते हैं भाई फॉलो, अनुसरण करना, पालन करना। तो फॉलो की तो आसान ही है भाई, नो ट्रिक, इजी वर्ड है भाई ये। और सिनोनिम देखते हैं इसका एमुलेट। एमुलेट का मतलब हो गया अनुकरण करना, और ओबे, पालन किया। और एंटोनिम देखते हैं प्रीडेट। प्रीडेट मतलब पूर्ववर्ती होना, प्री डेट मतलब डेट, पूर्ववर्ती होना। लीड मतलब नेतृत्व करना। और फोमेंट का देखते हैं। फोमेंट मतलब उत्तेजित करना, भड़काना। मैंने उत्तेजित करना 2-3 वर्ड और भी बता रखे हैं, वो और बताना एक बार कमेंट में। फोमेंट मतलब उत्तेजित करना। फॉर्म मतलब फॉर्म, अंत मतलब अंत, ENT से अंत, ठीक है, कनेक्ट करेंगे इसको। मैंने उसको इतना उत्तेजित किया कि उसने फॉर्म से बने तकिए का ही अंत कर दिया, ठीक है। फॉर्म मतलब फॉर्म, और एंट मतलब अंत, इसको कनेक्ट करेंगे फोमेंट, उत्तेजित करना, भड़काना। तो मैंने उसको इतना उत्तेजित किया कि उसने फॉर्म से बने तकिए का ही अंत कर दिया, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका इंसाइट, भड़काना। एंटोनिम देखते हैं इसका क्विल, दबाना।
अब नेक्स्ट देखते हैं फोरबिड, मना करना। ठीक है, तो फोर्ब को हम कनेक्ट करेंगे। फोर्ब्स एक मैगज़ीन का नाम है जिसमें अमीर व्यक्तियों की लिस्ट होती है। फोर्ब्स मैगज़ीन होती है ना, जिसमें अमीर व्यक्तियों की लिस्ट होती है, दुनिया के अमीर की लिस्ट निकालती है फोर्ब्स मैगज़ीन। और आईडी मतलब आईडी। ठीक है, विराट कोहली ने फोर्ब्स मैगज़ीन वालों को अपनी आईडी देने से मना कर दिया। तो फोरबिड का मतलब मना करना। ठीक है भाई, विराट कोहली ने अपनी फोर्ब्स मैगज़ीन वालों को अपनी आईडी देने से मना कर दिया ताकि वो ये ना देख पाएँ कि इसके पास कितना पैसा है। ठीक है, अब सिनोनिम देखते हैं इसका। बैन प्रतिबंधित करना, प्रीक्लूड का मतलब हो गया रोकना, और फॉर प्रोहिबिट निषेध, आउटलॉ गैर कानूनी। एंटोनिम देखते हैं इसका। अलाउ अनुमति देना, और परमिट अनुमति देना। ठीक है, फॉर्मर देखते हैं। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, पिछला। देखिए ये बोलते हैं ना कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो फॉर्मर मतलब पिछले मतलब अपने राष्ट्रपति आए हुए हैं। तो फॉर मतलब के लिए, मर मतलब मर। ठीक है, उसका भूतपूर्व या पिछला बीएफ उसके लिए मर गया। ठीक है, तो फॉर के लिए, मर मतलब मर, तो फॉर्मर पिछला। ठीक है, उसका भूतपूर्व या पिछला बीएफ उसके लिए मर गया। ठीक है भाई, सिनोनिम देखते हैं इसका। प्रीवियस पिछला। एंटोनिम देखते हैं इसका। आफ्टर बाद में, लेटर बाद में। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब हो गया डरावना। फॉर मतलब के लिए, मिड मतलब मिड में, एबल मतलब योग्य। ठीक है, वह उसके लिए इतना योग्य था कि एक बार रोड के मिड में भी खड़ा हो गया, जो बहुत डरावना था। अब रोड के बीच में अगर कोई खड़ा हो जाता है मान लो, ठीक है, तो डरावना ही होता है वो। कहीं भी कोई भी गाड़ी आके उसको मार सकती है। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है उसका। तो फॉर के लिए, मिड मतलब मिड में, एबल मतलब योग्य। वह उसके लिए इतना योग्य था कि वह एक बार रोड के मिड में भी खड़ा हो गया था, जो बहुत डरावना था। फॉर्मिडेबल का मतलब हो गया डरावना। सिनोनिम देखते हैं इसका। स्कैरी, डरावना। एंटोनिम देखते हैं इसका। ट्राइवियल का मतलब हो गया मामूली। और ये ट्राइवल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब देखते हैं नेक्स्ट। फॉर सेक, त्यागना। तो फॉर मतलब के लिए, सेक मतलब इसको हम सके। ये देखो आप, ये जब इंग्लिश में SAKE इसको पढ़ते हैं तो सेक को भूल जाओ, सके नहीं है ये। ठीक है, इसको कनेक्ट करें सके से। तो वो क्या ही आदमी है जो अपने दोस्त के लिए एक लड़की को त्याग ना सके। तो फॉर सेक मतलब त्यागना, फॉर मतलब के लिए, सके मतलब सके। ठीक है, तो वह क्या ही आदमी है जो अपने दोस्त के लिए एक लड़की को त्याग ना सके। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर, हाँ, टिट्टू की स्वीटी शायद यही है वो मूवी। तो क्या ये सच्ची क्या मैं झूठा, ये डायलॉग है ना। बात सिर्फ इतनी सी है टिट्टू, या तो ये या मैं। ठीक है, और फिर ये जो टिट्टू है ये अपना सेहरा वगैरह ये सारा फेंक देता है अपने दोस्त के लिए। ठीक है, तो ये अच्छा दोस्त है। ठीक है, लड़की मतलब इसका यूज़ कर रही थी, आपने मूवी देखी होगी। वो क्या ही आदमी है जो अपने दोस्त के लिए एक लड़की को त्याग ना सके। तो फॉर से एक मतलब त्यागना, फॉर मतलब के लिए, सके मतलब सके। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी है टिट्टू, या तो ये या मैं। सुनो हम देखते हैं इसका। अबेंडन, त्याग, छोड़ देना। ये पहली वीडियो में करवाया था अबेंडन। अब सारे बंधन छोड़ दो। ठीक है, करवाया था मैंने। डेजर्ट का मतलब हो गया छोड़कर भाग जाना। डिस्कार्ड का मतलब हो गया त्याग देना। और नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम। रिवर्ट, वापस लौटना। सैंक्शन, मंजूरी। और नेक्स्ट देखते हैं भाई फोर्थ राइट का मतलब हो गया मुँह फट। ठीक है, जो बात मुंह पे बोल दे सीधा, मुँह फट। ठीक है, फोर्थ राइट मतलब सही। ठीक है, तो इस लाइन में बैठा फोर्थ आदमी मुँह फट तो है लेकिन सही भी है। ठीक है, तो ये आपने देखी होगी मीम। ठीक है, मैं आज मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा ही है यार। ठीक है, नहीं मैं आज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता, बट मैं कल से मूड बिल्कुल सही करके और मैं फिर दोबारा से करूँगा। इस लाइन में बैठा फोर्थ आदमी मुंह फट तो है लेकिन सही भी है। तो इसने क्या कहा था, मीम चली थी बहुत, अरे टैं 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 हो रखा है। ठीक है भाई, तो ये लाइन में खड़ा था ये। और ये बात है डिमोनेटाइजेशन की, जब ये नोटबंदी हुई थी ना उस टाइम की। ये बताना कि डिमोनेटाइजेशन कब हुई थी। सिनोनिम देखते हैं इसका। आउटस्पोकन, मुखर। और डेवियस, कपटी, ये मैंने करवा रखा है। एंटोनिम है इसका डेवियस, कपटी, ये मैंने करवा रखा है। हम सब की देवी कपटी नहीं होती, मैंने बोला था ये। अनकैंडिड, इसका मतलब अस्पष्ट, और कैंडिड का मतलब स्पष्ट। 45 का मतलब हो गया मजबूत करना। तो 45 को हम 45 से करेंगे। उसने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि वह 45 लाख की फॉर्च्यूनर ले आया। फॉर्च्यूनर आती है 45 लाख की। तो 45 का मतलब हो गया मजबूत करना। इसको हम कनेक्ट करेंगे 45 से। उसने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि वह 45 लाख की फॉर्च्यूनर ले आया। सिनोनिम देखते हैं इसका। स्ट्रेंथन, मजबूत करना। सिक्योर, सुरक्षित करना। टफन, कठोर बनाना। एंटोनिम देखते हैं इसका। अंडरमाइन, कमज़ोर करना। वीकन, कमज़ोर पड़ना।
और लास्ट देखते हैं फ्रेगाइल। फ्रेगाइल नाजुकी तो आसान ही है, क्योंकि फ्रेगाइल कोई भी चीज़ फ्रेगाइल होती है कांच की, ठीक है। एफ आर से हम कनेक्ट करेंगे, फिर ए मतलब आ और GILE इसको हम कनेक्ट करेंगे गले। तो फिर आ कर गले लग जा, मुझे पता है तू नाजुक है, ठीक है। तो फ्रेगाइल मतलब नाजुक, फिर आ गले, ठीक है। तो फिर आकर गले लग जा, मुझे पता है तू नाजुक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, ब्रिटल, ब्रिटल भुरभुरा, और इसका डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब कोमल, इजीली ब्रोकन आसानी से टूटने वाला। एंटोनिम देखते हैं इसका, टफ कठिन, और स्ट्रॉन्ग भाई मजबूत, और हेल्दी मतलब स्वस्थ है, ठीक है। और अब देखते हैं OWS। भाई अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 561 से लेके 580 तक। भाई 561 एग्ज़िट पोल, ये तो भाई आपको पता है, जब चुनाव हुए, जैसे कि दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, तो एग्ज़िट पोल होते हैं कि रिज़ल्ट के पहले वोटों का अनुमान लगाना किसको कितने वोट मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब 2025 में चुनाव हुए हैं भाई, तो बीजेपी तो एग्ज़िट पोल में ही जीत जाएगी, ठीक है, ऐसा है। तो ए पोल टेकन ऑफ वोटर्स लिविंग द वोटिंग प्लेस दैट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द विनर, ठीक है। तो प्रिडिकेशन क्या होता है, प्रिडिक्ट क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। तो जिसमें 44 बीजेपी को सीट मिली, आपको 25 और कांग्रेस को 1, ठीक है। 70 सीटें विधानसभा के अंदर हैं दिल्ली के अंदर। 562 देखते हैं भाई, एग्जोडस, इसका मतलब होता है कूच, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एक स्थान को ही एक समय ही पर ही छोड़ देते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कोई भी सिचुएशन आ गई, जैसे कि कोई उस जगह पर कोई बीमारी आ गई, ठीक है, पैंडेमिक हो गया, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। एपिडेमिक हो गया, जैसे कि एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, बताना, दोनों में फ़र्क मैंने बता रखा आपको, ठीक है। तो वो एक जगह पर एक स्थान पर लोग, जैसे कि सूखा पड़ गया कहीं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग एक जगह को छोड़ देते हैं, कूच कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था पिछले साल, कि मतलब हिंदुओं को मार काट रहे थे, तो बहुत सारे हिंदू बांग्लादेश को छोड़कर कूच कर रहे थे, ठीक है, जिनको बाउंड्री के ऊपर भी मार दिया था। तो मतलब ऐसे कोई भी सिचुएशन होगी जिसके अंदर आदमी एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग एक ही स्थान को एक ही समय पर छोड़ते हैं, एक्सोडस का मतलब हो गया, ठीक है। एक्स मतलब एक्स, ओ मतलब ओ, 10 मतलब 10, ठीक है। ओ तेरी एक्स के तो 10 BF हैं, तेरी बेइज्जती होगी, अब अपने पूरे परिवार को लेकर चला जा और इस जगह को छोड़ दे। क्या हुआ कि एक लड़का था, ठीक है, वो एक लड़की से प्यार करता था, और उस लड़की ने उसको छोड़ दिया, और उसने है ना सब किसी को बता रखा था कि मतलब भाई मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड है, ऐसा ये है, ऐसा वो है, और भाई सब किसी को बता रखा था, मोहल्ले वगैरह को। तब उसने उसको छोड़ दिया, वो एक्स होगी उसकी, और उसके तो 10 बॉयफ्रेंड है, ठीक। किसी लड़के के बारे में नहीं कहना चाहिए ऐसा, बस ट्रिक को ट्रिक की तरह ही लेना। तो अब वो पूरे परिवार के साथ चला जाए इस जगह को छोड़ के, और इस जगह को छोड़ दे। ओ तेरी एक्स के तो 10 BF हैं, XO10, ठीक, एक्सोडस, ए सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव ए प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। और जहाँ पर इनको फिर रखा जाता है, जैसे कि है ना, एक चीज़ और बता दूँ आपको, कि जैसे कि है ना, रखा जाता है इनको जब ये जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, बहुत सारे लोग हो गए मान लो, अब वहाँ पे उनके घर थोड़े ना है, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से शरण स्थान में रखा जाता है, जिसको असाइलम बोलते हैं, ठीक है, ASYLUM। नेक्स्ट देखते हैं भाई 563 एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब हो गया दोष मुक्त करना। एक्स मतलब एक्स, ने मतलब ने, रेट मतलब रेट। मेरी एक्स ने अपने रेट भाव, ठीक है, घटा लिए, इसलिए मैंने भी उसको दोष मुक्त कर दिया, ठीक है भाई। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, तो भाई मेरी एक्स ने अपने सारे रेट घटा लिए, पहले जो भाव खाते थे वो घटा लिए, इसलिए मैंने भी उसको दोष मुक्त कर दिया। तो एक्सोनरेट का मतलब हो गया दोष मुक्त करना। 564 देखते हैं एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट का मतलब हो गया अत्यधिक। तो एक्स मतलब एक्स, और मतलब और, भी मतलब भी, टेंट मतलब टेंट। एक्स के और भी अत्यधिक मात्रा में बॉयफ्रेंड हैं जो सारे टेंट में खड़े हैं, ठीक है भाई, एक्सट्रीमली हाई। तो एक्सोर्बिटेंट का मतलब हो गया एक्स मतलब एक्स, और मतलब और, भी मतलब भी, टेंट मतलब टेंट। एक्स के और भी अत्यधिक मात्रा में बॉयफ्रेंड है जो सारे टेंट में खड़े हैं। 565 देखते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब हो गया विस्तार करना, ठीक है, धरती पानी या आकाश का बहुत बड़ा खुला क्षेत्र या भाग। एक्स मतलब एक्स, पेन मतलब पेन, से मतलब से। तो एक्स ने पेन से अपने हस्बैंड के सर का विस्तार कर दिया, इस मतलब पेन मारकर उसका सर खोल दिया,
ठीक है भाई। एक्स ने पेन से अपने हस्बैंड के सर का विस्तार कर दिया, मतलब विस्तार करना मतलब पेन मारकर उसका सर खोल दिया। लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर एंड स्काई एक्सपेंस, ठीक है। और भाई ये लड़की बताना कौन है, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, अभी इतना तो खुल ही गया मैं। इसके बॉयफ्रेंड ने इसको शायद धोखा दे दिया था, या फिर पता नहीं, इसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रखी थी, तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसके बॉयफ्रेंड का क्या कर दिया ये तुम बताना, क्योंकि इसकी इंस्टा के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है कि इस मतलब तुम देखते हो कि मतलब पहले किसी और लड़की को दिखाया जाता है कि देखो इसकी चाल, मतलब ये मतलब एटीट्यूड में चल रही है, फिर कॉन्फिडेंट चाल है इसकी, और फिर देखना, फिर मतलब उसके बाद फिर इसकी क्लिप लगाई जाती है, फिर इसकी चाल देखना, ठीक है। मतलब ऐसा था। 566 देखते हैं। एक्सपैट्रिएट का मतलब हो गया निर्वासित या एक आदमी जो अपने मूल देश से बाहर जाकर रहता हो, ठीक है, जो एनआरआई वगैरह होते हैं, ठीक है। एक्स मतलब एक्सपैट्री, मतलब इसको हम कनेक्ट करेंगे पति से। एट मतलब खाना। एक्स ने अपने पति का सर खा लिया इसलिए वह अपने देश से बाहर जाकर रहता है। तो एक्सपैट्रिएट का मतलब हो गया एक आदमी जो अपने मूल देश से बाहर जाकर रहता हो। ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री। 567 देखते हैं। एक्सपीडिशन का मतलब हो गया अभियान, कुछ लोगों को लेकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए यात्रा करना। जैसे कि आप दांडी मार्च आपने सुना होगा, गांधी जी ने किया था, तो आप वो याद रख सकते हो। कुछ लोगों को लेकर वो किसी विशेष उद्देश्य से वो एक बार बताना कि दांडी मार्च में गांधी जी का उद्देश्य क्या था, दांडी मार्च में, ठीक है। तो एक्सपीडिशन का मतलब हो गया अभियान। तो एक्स मतलब XPE मतलब पर, इसको कनेक्ट करेंगे पे या पर, ठीक है। DI से दी मतलब दीदी, TION को हम सन बोलते हैं, ठीक है, सन मतलब बेटा। एक्स पर उसकी दीदी और सन ने आरोप लगा दिए, इसलिए एक्स ने उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, ठीक है। कोई एक्स थी भाई किसी की, उसकी दीदी और सन ने उसके ऊपर आरोप लगा दिए, इसलिए एक्स ने उनके खिलाफ अभियान स्टार्ट कर दिया। तो एक्सपीडिशन, एक्स पे दीदी सन, ठीक है। तो ए जर्नी आउट अंडरटेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पज स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन और रिसर्च। 568 देखते हैं। एक्सपेल बाहर, निकाल कर बाहर करना, ठीक है, एक्सपेल करना। एक्स मतलब XPEL को हम रिलेट करेंगे पेल, ठीक है। एक्स ने खाने को पेल कर, एक्स के खाने को पेल कर मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मतलब मैंने एक्स को घर पे बुलाया और एक्स अपने साथ खाना लेके आई थी अपना, तो मैंने एक्स के खाने को पेल कर मैंने उसको निकाल बाहर कर दिया। तो एक्सपेल का मतलब निकाल बाहर करना। ऑफिशियली मेक ए स्टूडेंट लीव ए स्कूल फॉर एवर। एक्सपिएट का मतलब हो गया प्रायश्चित करना, अपने पापों का अच्छे काम करके क्षतिपूर्ति करना। मतलब प्रायश्चित करना मतलब जैसे कोई अच्छे काम करना, ठीक है। जैसे कि मान ले पाप हो गया, ठीक है, किसी का दिल दुखा दिया, अब उसका प्रायश्चित कैसे करें, तो मतलब वो अलग अलग तरीके होते हैं उसके, ठीक है। पहली बात तो करो ही मत भाई, ठीक है, हमें तो भाई बिना पाप किए सज़ा मिल रही है, तो ऐसे तो करो ही मत पाप वगैरह तो, ठीक है। अगर कर दिया तो उसका प्रायश्चित करो, ठीक है। ये महाकुंभ में प्रयागराज जाके नहाने से कुछ नहीं होता, इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है, इंसान के साथ खड़े रहो बस, ठीक है। एक्स मतलब XPI से P8 मतलब खाना, ठीक है। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर नहाना अच्छी बात है, श्रद्धा है, जाना चाहिए, पॉजिटिविटी आती है, लेकिन ये मत सोचना कि वहाँ से पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसे तो मैं 100 इंसानों को मार के और फिर प्रयागराज या महाकुंभ में नहा लूँ, ठीक है, अगर कुछ हो जाए तो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और कर्मा हमेशा लौट के आता है, ये बात याद रखना, किसी के साथ कभी गलत मत करना। मेरी एक्स ने जहर को खा पी कर अपने पापों का प्रायश्चित किया, ये काम सही किया उसने भाई। टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस मतलब पाप, ठीक है। तो एक्सपिएट का मतलब एक्स ने, पी मतलब P8 मतलब खा, ठीक है। एक्स ने जहर को खा पी कर अपने पापों का प्रायश्चित किया, तो मतलब एक्सपिएट का मतलब पापों का प्रायश्चित करना। एक्सपायर समाप्त हो जाने, तो आसानी है भाई, टू कम टू एन एंड। और नेक्स्ट देखते हैं एक्सपरगेट का मतलब हो गया छांटना। एक्स मतलब XPUR से बनाएंगे हम, रिलेट करेंगे पूरा, गेट मतलब गेट। मैंने एक्स का पूरा गेट छांट लिया लेकिन मेरे पैसे कहीं नहीं मिले, मेरी एक्स मेरे पैसे लेके भाग गई थी भाई। तो मैंने सोचा कि उसने गेट के ऊपर रखे होंगे, गेट के नीचे रखे होंगे, ठीक है। तो मैंने उसका पूरा गेट छांट लिया लेकिन मेरे को पैसे नहीं मिले कहीं भी। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल
ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक, ठीक है। और 572 देखते हैं, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब हो गया बिना तैयारी किए। तो एक्स मतलब एक्स, टेम्प को हम रिलेट करेंगे टेम्परेचर से, और ए मतलब अरे, ठीक है। अरे तेरी एक्स का टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसने बिना तैयारी के सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गई। तो एक्स टेम्पोर का मतलब हो गया बिना तैयारी के। ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक्स टेम्पोर, एक्स का टेम्प मतलब टेम्परेचर, अरे मतलब अरे, अरे तेरी एक्स का टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसने बिना तैयारी के सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पे फेल होगी। 573 तक एक्सटिंग्विश बुझाना, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्स मतलब एक्स, स्टिंग मतलब स्टिंग नाम की एक वो आती है ना एनर्जी ड्रिंक, इस मतलब इस, ठीक है। तो अपनी इस एक्स को स्टिंग पिला और अपनी इसकी आग बुझा, ठीक है। अब तू अपनी इस एक्स को स्टिंग पिला और इसकी आग बुझा। आग कैसे, मतलब जैसे कि वो गुस्सा हो रही है, ठीक है, तो आग बबूला हो रही है, ठीक है, तो उसको मना, इसलिए आग बुझा। कुछ और मतलब अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें डबल मीनिंग और सारी चीज़ें बता दूँ। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगा, कोई बात नहीं। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। एक्सटिंग्विश का मतलब हो गया बुझाना। जैसे कि एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, ठीक है। अब ये बताना कि बेस्ट एक्सटिंग्विशर क्या कौन सा होता है, ठीक है। एक्सटोर्शन का मतलब हो गया जबरन वसूली, ठीक है। एक्स मतलब एक्सटोर मतलब टोरा, TION को हम रिलेट करेंगे सन से, क्योंकि एक्सटोर्शन भी बोलते हैं तो आखिर में TION को हम टियोन नहीं बोलते, सन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रिलेट करेंगे सन से। तो एक्सटोर टोरा, सन मतलब सन बेटा। एक्स का तो अपने घर में अलग ही टोरा है, वह अपने घर में सन से ही जबरन वसूली करती है। मतलब सन को पैसे मिलते हैं अपने पापा से तो वो अपने सन के मतलब बेटे के पैसे ले लेती है, जबरन वसूली करती है। तो एक्सटोर्शन जबरन वसूली। ऑब्टेनिंग समथिंग यूजुअली मनी बाई यूजिंग फोर्स और थ्रेट। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब हो गया भागे हुए अपराधी को अधिकारी को सौंपना, ठीक है भाई। तो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा डाइट मतलब डाइट, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा डाइट की थी इसी वजह से पतले हो गए, जिसकी वजह से आपने भागे हुए अपराधी को पकड़कर मतलब अधिकारी को सौंप दिया। अब कोई इंसान था भाई बहुत मोटा था, मोटे आदमी से यार मतलब मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा भागा जाएगा एज़ कम्पेयर टू पतले आदमी से। तो आपने एक्स्ट्रा डाइट की थी, इसकी वजह से पतले हो गए, जिसकी वजह से आपने भागे हुए अपराधी को पकड़कर अधिकारी को सौंप दिया। तो एक्स्ट्रा डाइट का मतलब भागे हुए अपराधी को अधिकारी को सौंपना। टू सेंड बैक ए क्रिमिनल और एन अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज हर ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब मूल निवासी, मतलब मूल जहाँ का है वो, ओरिजिनल। अब ओरिजिनल बोलते हैं जिसको मूल निवासी, ठीक है। अब ओरिजिनल बोलते हैं ना, हाँ अब ओरिजिनल, ठीक है। तो फिर अब ओरिजिनस किसको बोलते हैं बताना कमेंट में। 576 देखते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्च। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, आग मतलब आग, अंत मतलब अंत। वह फिजूल खर्च करके अपनी एक्स्ट्रा आग का अंत करता है। ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। और ये चीज़ कभी मत करना, एक्स्ट्रावेगेंट कभी मत बनना, मतलब मत करना, क्योंकि भाई दिखावे में ज़िंदगी नहीं जी जाती, ठीक है। दिखावा करने को बहुत लोग कर सकते हैं, पूरी दुनिया के पास पैसा है, ठीक है। ये आईफोन वगैरह भाई जितना 20,000 में, मैं सच्ची बताऊं मैं 20,000 का फ़ोन यूज़ करता हूं, इसकी स्क्रीन टूटी हुई, स्क्रीन नहीं मतलब ग्लास टूटा हुआ है, और ग्लास टूटे हुए को हो गए शायद 7-8 महीने, ठीक है। मैंने इस फ़ोन को चेंज नहीं किया है। मैं माइज़र नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन बस मेरा मतलब मेरा मन नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। तो माइज़र का मतलब बताना, MISER, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कमेंट के अंदर। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो गया फिजूल खर्च। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, आग मतलब आग, अंत मतलब अंत। वह फिजूल खर्च करके अपनी एक्स्ट्रा आग का अंत करता है, फिजूल खर्च, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, इसका मतलब मिलनसार जो ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट का तो आपको पता ही है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है जो ज़्यादा बोलता हो, एक इंट्रोवर्ट होता है जो बहुत ही कम बोलता हो, एक एम्बिवर्ट होता है जो जिसको पता हो कि भाई कब ज़्यादा बोलना है कब कम बोलना है, जो मतलब उसको पता हो कि कब एक्सट्रोवर्ट बनना है कब इंट्रोवर्ट बनना है, वो होता है एम्बीवर्ट, ठीक है। एम्बी मतलब दोनों चीज़ें रखता है वो, ठीक है। जैसे कि एम्बिगुअस हो गया, एम्बीवर्ट हो गया, ठीक, एम्बीडेक्सटीरियस हो गया, ठीक है। एम्बीडेक्सटीरियस का मतलब हो गया जो दोनों हाथ से लिखता हो। तो एक्स्ट्रो मतलब एक्स्ट्रा, वर्थ मतलब वर्थ, ठीक है। तो एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब हो गया मिलनसार जो ज़्यादा बोलता हो। मौन के और एक्स्ट्रा वर्थ मत कर, क्योंकि तू तो मिलनसार है मतलब ज़्यादा बोलता है, ठीक है। मौन वर्त करते हैं ना, तो भाई मौन के और एक्स्ट्रा वर्त मत कर, तेरे से नहीं किए जाएंगे क्योंकि तू मिलनसार है मतलब ज़्यादा बोलता है। तो एक्स्ट्रो मतलब एक्स्ट्रा, वर्थ मतलब वर्थ, ठीक है, जो ज़्यादा बोलता है। ए लिवली एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हु इंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल, वन हु इज़ आउट गोइंग,
ठीक है। ये मैंने एम्बीवर्ट की पिक लगा रखी है लगभग, लेकिन आप इसको एक्सट्रोवर्ट की मानना। 578 देखते हैं। फेबल का मतलब हो गया कल्पित कहानी, ठीक है। नैतिक शिक्षा कहानी जिसमें जानवरों के कैरेक्टर हों, जैसे कि अपना क्या हो गया, जैसे कि जानवरों के कैरेक्टर हो, आदमी ना हो उसके अंदर, ठीक है। फेबल होती है वो। फैब मतलब फैब फरवरी, ले मतलब ले फरवरी आ गई, अब मैं एक कल्पित कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। और फरवरी में आपको पता ही है 7 दिन कैसे होते हैं। आज लास्ट डे है भाई, हो चुका होगा जो होना होगा वो, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ था ये और बताना, ठीक है। जो घर लौट के नहीं आए, जिनके छोटे छोटे बच्चे रह गए, ठीक है। किसी के माँ ने अपना बेटा खो दिया था, और वो सन जरूर बताना कब हुआ था। तो फैबल मतलब कल्पित कहानी, ठीक है, कल्पना वाली कहानी जिसके अंदर जानवरों के कैरेक्टर हो। नैतिक कहानी, नैतिक शिक्षा की कहानी, मतलब नैतिक शिक्षा जो मोरल, अच्छा मोरल दे इस मतलब समाज को, बच्चों को। फैब मतलब फरवरी, ले मतलब ले फरवरी आ गया, मैं कल्पित कहानी सुनाता हूँ। ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, ठीक है भाई। 579 देखते हैं। फैसाइल का मतलब हो गया सहज, सरल, आसान, सुगम, ठीक है, सिंपल। फैसाइल का मतलब फेशियल, इसको हम रिलेट करेंगे फेशियल से। उसके लिए फेशियल करवाना आसान है, ठीक। कईयों के से फेशियल करवाना आसान नहीं होता, ठीक है। चेहरे के ऊपर जलन होने लग जाती है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने करवाया था एक बार, तो मेरे को पता है। परफॉर्मिंग एड्रोइटली एंड विदाउट एफर्ट, ठीक है। एड्रोइटली का मतलब होगी कुशलता, ठीक है। एड्रोइट का मतलब होता है कुशल, ठीक है। इसको हमने करवाया था एड्रोइट, इसको हम रोहित से कनेक्ट किया था। अब अड़ मतलब अड़, रोहित मतलब रोहित, अब रोहित अड़ गया क्योंकि वह कुशल है हर काम में। फैसाइल का मतलब हो गया, इसको हम रिलेट करेंगे फेशियल से, उसके लिए फेशियल करवाना आसान है। तो फैसाइल का मतलब हो गया सहज, सरल, आसान, सुगम, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं 580। फैसीमाइल, फैसीमाइल का मतलब हो गया, फैसीमाइल का मतलब हो गया कि प्रतिछाया, वैसे का वैसा या नमूना, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं मेरी मम्मी की फैसीमाइल हूँ, ठीक है। प्रतिछाया वैसे का वैसा हूँ, उसी का ही नमूना हूँ। वैसे का वैसे मेरी शक्ल देख लो और मेरी मम्मी की शक्ल देख लेना, बिल्कुल सेम ही है। तो फेस मतलब FAC को हम रिलेट करेंगे फेस से। स्माइल मतलब स्माइल, ठीक है। आपकी फेस की स्माइल मेरी एक्स की स्माइल से यूं क्यों मिलती है, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट है, ठीक है। यूं का यूं, ठीक है। फैसिमाइल का मतलब ये भी हो सकता है कि यूं का यूं, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट, ठीक है। प्रतिछाया, वैसे का वैसा नमूना था। फेस मतलब फेस, स्माइल मतलब स्माइल। तो आपकी फेस की स्माइल मेरी एक्स की स्माइल से यूं क्यों मिलती है, मतलब डुप्लीकेट है, ठीक है भाई। तो एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और ए पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाई ए मशीन, ठीक है भाई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अब डेली आएंगी वीडियो। थैंक यू सो मच।